नौगाम के एक पुलिस थाने में यानी कि कश्मीर के एक पुलिस थाने में ब्लास्ट हो गया। नौगांव से आप लोगों को कुछ याद आया? ये पहली घटना है जहां पे कश्मीर का आतंक डायरेक्ट कश्मीर से चल के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आया है। पहला किस्सा है साथियों पिछले 35 साल। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नजरिए पे यकीन रखती है। एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने, एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मोदी साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। और ट्रंप बड़ा पाकिस्तानियों के क्लोज आ रहा है और आसिम मुनीर के साथ खाना खा रहा है, तो भारत कुछ करेगा नहीं करेगा आपको पता लग जाएगा। और अगर कोई शक था कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करवाएगा, अब वो शक खत्म हो गया। अब वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अब मजीद वॉर नैरेटिव बनाना है, क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचा है। चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे, तेरा तो नंबर आ गया। आपने इस वक्त जो है मोदी की हुकूमत बना डाली है, और जो भी आदमी लगाए हैं आपने पावर उसमें फौज में जो बड़े ओहदे पर फाइज हैं वो यस मैन लगा दिए आपने। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितना ये मौलाना मसूद अजहर शेर का बच्चा बनता है ना पाकिस्तान के अंदर बैठ के, when the Indian army captured him, he was captured by the Indian army, and when the Indian army captured him, this man was shaking in his boots. ये पसीने से तरबतर था, इसकी टांगें कांप रही थी और उसको लगा कि अब गया तब गया। और ये मैं उन पाकिस्तान के ISPR के पिल्लों को कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। तुम्हें जो टीवी पे ये मोहतरमा को भेजते हो ना कहने के लिए, नहीं 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 न्यूक्लियर वेपन यूज करने की चीज नहीं है। मेक 32 टेक इट इजी, पंजाबी में इसका ट्रांसलेट कर देना। मेक 32 टेक इट इजी, इसका पंजाबी में ट्रांसलेट करना, समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ बड़ा सभ्यता से, पंजाबी में ट्रांसलेट करोगे ना तो समझ आना क्या है। हमारे पास हर विकल्प खुल रहा है, और तुम्हारे मुल्ला मुनीर को बोलो, तेरे पास तो कहता पानी रोक दे, न्यूक्लियर बम चलाऊंगा। तेरे बाप अमेरिकन एक्सेस का कंट्रोल दिया तो न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर बम चलाएगा। अबे 2 टके के जहादी, तू क्या करेगा? अबे अब भी निकल जा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो पैनिक है, अब मुल्ला मुनीर भाग जाए या उसका कोई काम तमाम कर दे। भारत का एक जनरल है, उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ाकार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सरक्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन इकराम, सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें, इस चीज़ को भी अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया पार्ट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी भारत से हमें रिसीव हो रही हैं। और आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले नई दिल्ली जो है भारत का दारुल हुकूमत, उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर GPS जैमिंग और GPS जो स्पूफिंग है उसके कुछ इंसिडेंट्स पेश आते हैं। और ये जो GPS जैमिंग और GPS स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी दर्जनों के हिसाब से फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले होती है। और अब भारत जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के ऊपर भी एक नोटम जारी कर दिया है और एक
वार्निंग जारी की है कि एयरक्राफ्ट जो है जीपीएस इंटरफेरेंस और सिग्नल्स का जो लॉस है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मुंबई के करीब जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस देखी गई इससे पहले, यानी इस वक्त कुछ न कुछ अंदर खाते ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है उन्हें एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि वहां पर जीपीएस के सिग्नल्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है, सिविलियन फ्लाइट्स जो है उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक रूट्स और जीपीएस के सिग्नल्स जो है उन्हें स्पूफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को मैं देख रहा था, चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे, तेरा तो नंबर आ गया। तू मरियम बंकर में छुप, तू किसी भी बंकर में जा। मैं आपको कह रहा हूं, आज एक और हिंट दे रहा हूं। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ बुद्धिजीवी हमारे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। और मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा अगेंस्ट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है अगर हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन्स किसी ने यूज किए, वी कैन इवन डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट देम। वी हैव द राइट टू रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन। आप जानते हो आईसिस खुरासान ने केमिकल वेपन राइजन का यूज करना चाहा हमारे अगेंस्ट, और खुरासान और लश्कर तैयबा का टाई अप कराया था मुल्ला मुनीर ने। कराया था नहीं कराया था ये भी आप जानते हैं। लश्कर तैयबा और खुरासान, ये वो कौन सी जगह नाम मेरी बोल रही है पाकिस्तान में जहां इनके कैंप में लगे, नेम स्लिप मैंने, और पूरा आईएसआई के कंट्रोल में है। ये सराइकी है, कहाँ है वो सराइकी बेल्ट, I'm skipping the name. This just skipped my mind. वहां इनके कैंप चल रहे, आईएसआई चला रहा है, आईएसआई इनको खाद पानी दे रहा। अफगानियों ने भी कहा है कि खुरासान को पूरा सपोर्ट, अफगानिस्तान ने कहा कि खुरासान को पूरा सपोर्ट आईएसआई दे रहा, पाकिस्तान दे रहा है। अब हम नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुसलमान बिरादरीन अफगानी भी कह रहे कि तुम खुरासान को सपोर्ट दे रहे हो। वही खुरासान तुम्हारे कहने पे हमारे अगेंस्ट केमिकल अटैक कर रहा था। और एज पर आवर न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट वी हैव एवरी ऑप्शन ओपन। जो प्राइम, जो मुख्य चीज हर जगह देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो दिल्ली से 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए श्रीनगर ले जाया गया था, वो रखा हुआ था और उसमें ब्लास्ट हो गया किसी मिस हैंडलिंग की वजह से, जिस वजह से ये घटना हुई है। ये है प्रथम खबर जो सामने निकलकर कई सोर्सेस पे आ रही है। लेकिन किंतु परंतु सैबोटेज भी हो सकता है साथियों, जानबूझ के किया हुआ भी ये काम हो सकता है। भरोसे की स्थिति तो ये है कि अब वो किसी पर नहीं है।